स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Now we are going to study chapter number 3, lecture number 1, energy resources. हम इस चैप्टर में एनर्जी रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज क्या है और कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। कभी आपने सोचा है कि एनर्जी कहाँ से आती है? इस बर्नर पे जहाँ पे हम अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, इस बर्नर में एनर्जी कहाँ से आ रही है? या व्हीकल में एनर्जी कहाँ से आ रही है? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मल एनर्जी से कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। थर्मल एनर्जी, थर्म कहते हैं हीट को। हेयर इज द थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्म किसे कहते हैं? हीट को। तो थर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल। थर्मल एनर्जी कहाँ से आती है? फ्यूल की कंबशन से। कंबशन कहते हैं जलने का अमल। तो थर्मल किसे कहते हैं? हीट को। मतलब हीट एनर्जी कहाँ से आती है? फ्यूल के जलने के अमल से। जब फ्यूल जलता है, उस जलने के अमल से थर्म एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स। दुनिया की ज़्यादातर एनर्जी बर्निंग फ्यूल से प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबशन। और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कंबशन कहते हैं। मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो, फ्यूल जले और फ्यूल के जलने से एनर्जी प्रोड्यूस हो, उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। द फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आउट थर्मल एनर्जी हीट। जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, थर्म एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट। लाइक दैट, जब हम कोयले को जलाते हैं, जब हम वुड को या कोयले को जलाएंगे, अब आपने एक बार याद रखनी है, हमने जिस भी चीज़ को जलाना है, कोयला या लकड़ी, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं द फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। ऑलराइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। बट वंस द फ्यूल हैज़ बीन लिट, जब एक दफ़ा फ्यूल लिट हो जाएगा और इग्नाइटेड, द रिएक्शन कीप्स गोइंग। मतलब जब एक दफ़ा फ्यूल जलना शुरू हो जाएगा तो रिएक्शन जो है वो होता रहेगा। जैसा कि आप सुई गैस जलाते हो, ठीक है, सिर्फ एक मैच बॉक्स में से आपको एक स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो कि उसको जलाने के बाद फिर रिएक्शन जो है वो होता रहता है। अब हमने देखना है कॉमन फ्यूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, वुड एंड चारकोल। वुड लकड़ी, चारकोल कोयला। ठीक है, स्टिल यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। जब सुई गैस नहीं थी तब लोग क्या करते थे? लकड़ी और कोयले को जलाते थे अपना खाना बनाने के लिए और हीटिंग के लिए। लेकिन ये अब भी बहुत सी कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड, कोल एंड कोक, यूज्ड इन होम्स एंड पावर स्टेशंस। कोल एंड कोक ये भी फ्यूल की टाइप है, फॉसिल फ्यूल की टाइप है। ठीक है, और इसको होम्स और पावर स्टेशंस पे यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस, यूज्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज़ एंड पावर स्टेशंस। हम इसको होम में इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज़ में और पावर स्टेशंस में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
जिसे एलपीजी कहते हैं। ये बॉटल गैसेस हैं, ठीक है, जैसा कि ब्यूटेन और प्रोपेन। यूज्ड वेयर देयर इज़ नो नेचुरल गैस सप्लाई फॉर हीटिंग होम्स, मतलब ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे नेचुरल गैस नहीं पहुँच रही होती, ठीक है। फॉर हीटिंग होम्स को हीट करने के लिए और कुकिंग के लिए, तो देन वहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन इस्तेमाल की जाती है। आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल, और इसके अलावा व्हीकल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ऑयल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन व्हीकल्स, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल कौन सा? हवाई जहाज़ का जो फ्यूल होता है, ठीक है। फॉर हीटिंग होम्स, हम इसको होम हीट मतलब घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इन पावर स्टेशंस, और इसके अलावा पावर स्टेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या रीड किया? एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, कि जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? बर्निंग ऑफ फ्यूल से मिलती है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। और एनर्जी जो हमें मिलती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में मिलती है, मतलब जो भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलेगी। फिर हमने इसके अलावा कॉमन फ्यूल्स पढ़े। कॉमन फ्यूल्स कौन कौन से थे? वुड, चारकोल, कोल एंड कोक, नेचुरल गैस, और इसके अलावा ऑयल प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।